मैनी ऑफ यू थिंक कि फ्रीडम जो है वो उनके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। वो कई लोग फ्रीडम के बारे में फैंटेसाइज करते हैं, वो चाहे फिजिकल फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इमोशनल फ्रीडम हो, और इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड एक मैस्कुलिन जो जर्नी रहता है, एक मैन का जो वर्ल्ड रहता है वो रिवॉल्व करता है। एंड कई लोग उस फ्रीडम को चेस करते करते ये भूल जाते हैं कि वो लोग भाई उस फ्रीडम में अगर घुस जाए तो वहाँ पे फ्रीडम इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्रीडम में तुम कितना डिसिप्लिन रहते हो वो इम्पोर्टेंट है। कई लोग कई बार मूव आउट कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग अपने आप को अच्छे तरीके में डेवलप करने की जगह और अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जैसा कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। मैं 1 साल से अपने घर से आउट हूँ, एक सिटी में रह रहा हूँ खुद से, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली मैं अभी कुछ अर्न नहीं करता हूँ, तो पेरेंट्स ही मेरा फंड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचा था कि फ्रीडम होने के बाद मैं पूरी तरीके से अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट रूटीन में फोकस कर पाऊँगा, मैं अपना कंटेंट क्रिएशन में पूरी तरीके से फोकस कर पाऊँगा, मैं हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर पाऊँगा। लेकिन ये जो फ्रीडम रहता है ये डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड है। जैसे अगर तुम बहुत सारे मेरे डिसिप्लिन के फेजेस आए, बहुत सारे एक फेजेस आए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, तो बहुत लेवल पे एक्शन लिया, जो कि मैं अगर एक घर एनवायरनमेंट में ही रहता या फिर बाउंडेड रहता तो वो मैं एक्शन उस लेवल पे नहीं ले पाता। लेकिन ऐसा बहुत सारे फेजेस भी आए जिसमें मैं पूरी तरीके से रट्स में चले गया, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेला, बहुत ज़्यादा कॉन कंज्यूम किया, पूरी तरीके से ड्रिफ्ट अवे हो गया। एंड ये फेजेस जो है ये सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम सब डिस्ट्रॉय करते हैं भाई। लेजिट अगर तुमको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि ये तुम्हारे अंदर में एक हॉलोनेस जो रहता है, जिससे तुम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, जो वॉइड रहता है अंदर में, उसको बहुत ज़्यादा लेवल में बाहर निकालता है। और अगर तुम खुद के साथ एक तो डिसिप्लिन तरीके से हर एक्शन टास्क को कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं कर पाते हो, या फिर अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा हॉलो फील करते हो, जिसको तुम फुलफिल करने के लिए चीप डोपामिन सोर्सेज, इंस्टा में चैट्स कर रहे हो, ग्रुप चैट्स में घुस जा रहे हो, कैसे भी तुमको लग रहा है कि कैसे भी हम लोग अपना टाइम पास करें। अगर तुम इस कंडीशन में हो जैसे कि अभी मैं एग्जैक्टली हूँ, तो ये तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है, तुम पूरी तरीके से अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जो कि तुमको बताए कि तुमको क्या करना है। और हम लोग को बचपन से ऐसा कंडीशन किया जाता है इन इंडिया कि तुमको पहले तो पेरेंट्स बता रहे हैं, फिर टीचर्स बता रहे हैं, अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो तो तुमको प्रोफेसर बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है, तुमको ऐसा टाइम इंटरवल दिया जाता है, उसमें सेट एक्शन रहता है, उसको तुम लोग को कम्प्लीट करना रहता है, कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तुमको उस टाइम लाइन पे बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम, अगर तुम किसी अपनी ड्रीम जॉब के लिए या फिर ड्रीम करियर जिसको तुम परस्यू कर रहे हो, ऑनलाइन अगर तुम बिजनेस रन कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर तुम कई लोग बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में वो करने सोचते हैं, अगर तुम फॉरेन कंट्रीज में पहुँच जाते हो एकदम ब्यूटीफुल प्लेसेस पे, तो वहाँ पे अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो इस लेवल में ड्रिफ्ट करोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम अपने समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, और तुम अपने आप को पूरी तरीके से डैमेज कर लोगे। जैसे मैं अभी फिजिक के पीछे था, लेकिन फिर भी भाई मैं जिम जा रहा था, लेकिन कुछ दिन ऐसे आए और मतलब एक फेज़ ऐसा आया जिसमें मेरे को ट्रेन करने का बिल्कुल मन नहीं करता था किसी भी दिन, और ये लगातार 1 महीने तक हो रहा था। मैं जाता था, एक एक्सरसाइज करता था, फिर मेरे को फील होता था कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं चुपचाप वापस आ जाता था। लेकिन वहाँ पे जो एक डिसिप्लिन रहता है, तो एक फायर रहता है जिसको तुम मैनुअली टर्न ऑन करके रखते हो अपने अंदर जो ड्राइव रहता है उसको अगर तुम जगा के रखते हो, तो वहाँ पे तुम अपना फुल्ली परफॉर्म कर पाओगे। फुल्ली परफॉर्म करोगे तो फिजिक तुम्हारे इम्प्रूवमेंट होगा फ्रीडम की वजह से, वो तुमको महसूस होगा, क्योंकि तुमको वहाँ पे किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए वहाँ तुमको जाना है, सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे फोकस करना है। वहाँ तुम अगर चाहो तो सोशलाइज कर रहे हो, वहाँ पे अपना एक ग्रेट टाइम कर रहे हो, ग्रेट टाइम ले रहे हो, अपना फन मैक्सिमाइज कर रहे हो। और प्ले मोड में जाके तुम मतलब एक होता है वर्क मोड और एक होता है प्ले मोड, अगर तुम प्ले मोड में जाके अपना मैक्सिमम रिजल्ट्स डिराइव कर रहे हो, वहाँ पे अपना लाइफ को बेस्ट मोमेंट्स लिव कर रहे हो, और ट्रेनिंग सेशन में तुम्हारे किलर जा रहे हैं, तो ये होता है फ्रीडम का फ़ायदा। लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ड्रिफ्ट अवे कर जाते हैं, जैसे कि मैं हो गया था। वीडियो गेम्स और कंटेंट भी मैं पूरी तरीके से अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रूम देख लो, तो ये रूम भाई एक शेयर्ड रूम है। मैं एक रैंडम इंसान के साथ रहता हूँ जिसका मतलब रूम से अगर नहीं निकल रहा है, जैसे अगर रूम में भी नहीं है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ,
लेकिन अगर वो रूम में है तो वहाँ पे मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। और वीडियो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो ये मेरा एक जो एक्शन टास्क है उसको तो पूरी तरीके से सबोटाज कर ही रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो सेल्फ स्टीम है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। कई बार हाई मोटिवेशन पीरियड्स आते हैं और मोटिवेशन पीरियड्स में तुमने रियलाइज़ किया होगा कि तुम किस तरीके से एकदम फटाफट फास्ट एक्शन लेने चालू कर देते हो। कई बार तुम बहुत ज़्यादा ही एक्शन लेते हो और अपने कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करते हो और ये तुमको एक रियल वर्ल्ड में अपने आप को एज अ मैन डेवलप करने में मदद करता है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे हैं फिर भी अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी समर चल रहे हैं, बाहर में बहुत ज़्यादा हीट है तो मैं बाहर जाकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इतने धूप में कौन जाए भाई। तो यस, यही सारी चीज़ें हैं जो कि तुमको समझने की ज़रूरत है कि फ्रीडम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रीडम चेस करो, ये तुमको कोई मना नहीं कर रही है। तुम्हारे एक पर्पस लेयर होना चाहिए कि तुम हर एक चीज़ में अपना जो फ्रीडम है उसको ढूंढ रहे हो। फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट अवे जब करोगे तो यही तुम्हारा डिसिप्लिन यहाँ पे तुमको बचा के रखेगा। और कई बार लोग फॉरेन कंट्रीज में जाने का सोचते हैं जैसे कि थाईलैंड, दुबई। अगर तुम वहाँ चले जाओगे और वहाँ का सोशल लाइफ एक्सपीरियंस करने चालू करोगे एक बार तो भाई तुम आराम से ड्रिफ्ट हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे कई लोग अपने चिल करने आए रहते हैं। थाईलैंड में लोग बीचेस पे जाके चिल कर रहे होते हैं, वेकेशंस पे आते हैं। अगर तुम उन लोग का टाइप अपना लाइफ जियोगे तो वहाँ पे तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है, तुमको अपना कोर एक्शन टास्क नहीं पता है। तुमको वर्कआउट करना है, तुमको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, तुमको अपने आप को सेल रखना है, बुक्स पढ़नी है। और अगर तुम इन सब चीज़ों में ड्रिफ्ट आउट हो गए, जो वेकेशन मोड है, जो प्ले मोड अलग होता है भाई, तुम अपने अंदर एक प्ले मोड रखते हो, हमेशा एक फन मैक्सिमाइज़ करने के बारे में सोचते हो, जर्नी मैक्सिमाइज़ करने के बारे में सोचते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम फन मोड में चले गए और उसके बाद फिर पूरी तरीके से ड्रिफ्ट आउट हो रहे हो, तुम कोई भी एक्शन टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ये तुमको ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करेगा तुम्हारे सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो इसलिए तुमको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले वो जो डिसिप्लिन है, जो जर्नी में तुम्हारा जो डिसिप्लिन बिल्ड होगा उसको तुमको फायर के थ्रू मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है। तुम हर दिन एक्शन टास्क परफॉर्म कर रहे हो चाहे कैसे भी कंडीशंस है, तुम हर दिन तुमको वो जो फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम हर दिन उसके बारे में फैंटेसाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो उसको। और इतना ज़्यादा अगर तुम फैंटेसाइज कर रहे हो और अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं हुआ और तुम पहुंच गए उस कंडीशन में, अगर तुमको यूनिवर्स पोजीशन दे भी दिया तो उस पोजीशन को तुम होल्ड करने के लिए केपेबल नहीं हो पाओगे। और इसीलिए जो वर्दीनेस रहता है जो कई लोगों के पास नहीं रहता, वो कंडीशंस मिल जाते हैं तो वो लोग डिस्ट्रॉय करने चालू कर देते हैं। कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो लोग भाई रैंडम चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। लेकिन वो जो डिसिप्लिन रहता है, पैसे के थ्रू तुम अपने आप में फ्रीडम को ला रहे हो, लेकिन तुम कैसे अपने उस पैसे को यूज़ कर रहे हो मैक्सिमाइज़ करने के लिए, कैसे तुम उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो अपने आप को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ऐसा मैन अपने आप को डेवलप करने के लिए, लाइफ में हमेशा एक फन रहने के लिए और अपना जो लिविंग एक्सपीरियंस है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ये जो चीज़ रहते हैं डिसिप्लिन के थ्रू ही आते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करो कि तुमको खुद के साथ बैठने का सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान जो है अपने साथ खुद बिना एस्केप किए रियलिटी को बैठ नहीं पाता है उसकी वजह से है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस तुमको मिल नहीं रहे हैं तो तुम एक काम करो, जस्ट अपना फ़ोन साइड में रख दो, हर एक स्क्रीन अपने सामने से हटाओ, जस्ट एक दीवार को पूरा भाई 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अगर तुम खुद से अपने थॉट्स के साथ बैठ नहीं पा रहे हो, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो अपने थॉट्स को, तुमको रियलाइज़ हो रहा है कि तुम भाई बहुत ज़्यादा ही अपने आप में नेगेटिव सेल्फ टॉक में जा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट अवे हो रहे हो, तुमको बहुत सारे डोपामाइन रशेस आ रहे हैं जिसमें तुम बहुत सारे बैड हैबिट्स परफॉर्म करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आ रहे हैं तुम बिल्कुल रेडी नहीं हो इस फ्रीडम के लिए। अगर तुमको खुद के साथ बैठना, जिसको गॉड और न्यू बोलते हैं आजकल, अगर ये प्रैक्टिस में लाते हो, बोर्डम प्रैक्टिस में लाते हो जिसको तुम फुल्ली बोर हो सकते हो, अपने ट्रॉमास तुम्हारे बाहर नहीं आ रहे तुमको। जैसे मेरे को एक ट्रॉमा है कि अगर मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरे को लगता है कि लाइफ फक्ड है। तो प्रोग्रेस करते रहना ये हमेशा मेरे लाइफ का पार्ट रहा है, लेकिन बिना प्रोग्रेस बनाए मैं अपने आप के साथ बैठ पाऊँ जो कि मेरे को एक अपने आप में डैमेज ना करे, खुद में सेल्फ कंटेन रहूँ, खुद में नॉर्मल रहूँ। अगर मैं इस कंडीशन में हूँ तो मैं उस फ्रीडम को डिज़र्व करता हूँ। ये सारी चीज़ें तुमको समझने की ज़रूरत थी एंड होप सो ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा होगा। फ्रीडम चेज़ करना अंधाधुंध ये अच्छी बात है भाई,
एज अ मैन तो फ्रीडम चेज करना ये सबसे बड़ा पर्पस लेकर है, तुम हर एक चीज़ में अपना फ्रीडम चेज कर सकते हो। और ये तो लाइफ में एज अ मैन बनने में डेवलप करेगा ही, लेकिन वो जो डिसिप्लिन रहता है उसके बारे में तुम भूल मत जाना। जो डिसिप्लिन रहता है वही तुमको सेपरेट करेगा ड्रिफ्टर से एक रियल हेल्दी मैस्कुलिन मैन बनने में। अगर तुमको और इस चीज़ के बारे में जानना है तो मेरे और वीडियोस चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।